हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है केमिकल्स फ्रॉम कॉमन साल्ट। साल्ट के बारे में आप जानते हैं, फार्मूला आपको पता है NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड। ठीक है, आपने बहुत सी रिएक्शंस देखे थे, जैसे अभी आपने बात की थी कि अगर हम एसिड और बेस को आपस में कंबाइंड करें तो फॉर्म होगा सॉल्ट प्लस वाटर। तो वही चीज़ है तो आप पढ़ चुके हो। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। बाय नाउ यू हैव लर्नड that the salt formed by the combination of hydrochloric acid and sodium hydroxide solution is called sodium chloride। ठीक है, तो आपको पता है कि जैसा आप पढ़ चुके हो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको फार्मूला पता है HCl। ठीक है, एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो एक सॉल्ट बनता है जिसे हम लोग कहते हैं NaCl प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये NaCl ही यहाँ पर सोडियम क्लोराइड है और इसी को हम लोग साल्ट के नाम से जानते हैं। जैसे द सॉल्ट डैट यू यूज़ इन फूड, आप जो भोजन में यूज़ करते हैं ये वही सॉल्ट है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड इन द एबव एक्टिविटी डैट इट इज़ ए न्यूट्रल साल्ट। आपको पता है कि जो सॉल्ट होता है उसका जो pH होता है वो न्यूट्रल होता है, अभी आप पढ़ भी चुके हो ऊपर। ठीक है, सी वाटर कंटेन्स मैनी सॉल्ट्स डिजॉल्व्ड इन इट। जो सी वाटर होता है वो उसमें बहुत सारे सॉल्ट मिले हुए रहते हैं। सोडियम क्लोराइड इज सेपरेटेड फ्रॉम दी साल्ट, तो उनसे हमें सोडियम क्लोराइड को सेपरेट करना होता है। ठीक है, डिपॉजिट ऑफ सॉलिड साल्ट आर आल्सो फाउंड इन सेवरल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। विश्व की अलग अलग स्थानों पर सॉलिड सॉल्ट अलग अलग जमाव के तौर पर उपस्थित है। These are large crystals are often brown due to impurities। ये ब्राउन कलर के होते हैं ये impurities की वजह से। This is called rock salt, जिस वजह से इन्हें रॉक सॉल्ट कहा जाता है। ठीक है, अगर सॉल्ट है उसमें impurities हैं तो वो ब्राउन कलर का शो होगा और इसे हम लोग रॉक साल्ट नाम दे देंगे। Beds of rock salt were formed when seas of bygone ages dried up। बहुत सालों पहले अगर हमारे जो सॉल्ट है वो जो सी है वो हमारा अगर सूख जाता है या ड्राई हो जाता है तो वहाँ पर जो सॉल्ट होगा वो उसकी चादरें टाइप की जम जाती हैं। ठीक है, तो वो बेड बना लेता है, बेड ऑफ रॉक सॉल्ट का बन जाता है। उसे हम लोग बहुत टाइम पहले सूखे जो तो वहाँ पर मिलता है। ठीक, सिंपली ऐसा समझिए कि जो रॉक सॉल्ट है ये प्रेजेंट का होगा, जो कहने का इनका मतलब है कि पहले वहाँ पर जो सी वाटर था वो प्रेजेंट था, बट वो किसी वजह से ड्राई हो गया और वहाँ पर जो बेड्स टाइप के रॉक के मिल जाता है। रॉक सॉल्ट इज़ माइंड लाइक रॉक कोल। ठीक है, ये उसी तरह हम एक्स्ट्रा मिल पाया जाता है जिस प्रकार कोल हम लोग जैसे चट्टानों के बीच में कोयला प्रेजेंट होता है उसी प्रकार से सॉल्ट भी मिलता है। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट महात्मा गांधी दांडी मार्च। आप लोगों ने दांडी मार्च के बारे में महात्मा गांधी की सुना होगा। ठीक है, डिड यू नो डैट सोडियम क्लोराइड वॉज सच एन इम्पॉर्टेंट सिंबल इन आवर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। सोडियम क्लोराइड हमारी फ्रीडम का भी एक स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम का भी एक इम्पॉर्टेंट सिंबल है। ठीक है, चलिए आइए जानते हैं कि कॉमन सॉल्ट को हम किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, या बहुत से ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनके रॉ मटेरियल के तौर पर हम कॉमन सॉल्ट का यूज़ करते हैं। तो वही चीज़ हम इस पैराग्राफ में जानेंगे। द कॉमन सॉल्ट दस ऑब्टेन्ड इज़ एन इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर वेरियस मटेरियल्स ऑफ डेली यूज़। हमारी दैनिक दिनचर्या में बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलती हैं जिनका रॉ मटेरियल डेली यूज़ में कॉमन सॉल्ट ही होता है, सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको पता है NaOH। ठीक है, बेकिंग सोडा हो गया, चाहे वॉशिंग सोडा हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, और बहुत सारी चीज़ें जिनको बनाने के लिए कॉमन सॉल्ट का यूज़ किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। सोडियम हाइड्रोक्साइड फार्मूला एज यू नो NaOH। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। मीन्स कहने का मतलब ये है कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है
जिसमें हमारे पास NaCl, जिसे सोडियम क्लोराइड के नाम से जानते हो, जिसे आप नमक या साल्ट कह रहे हो, ठीक है। इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाना है, मींस इसकी रिएक्शन करानी है वाटर के साथ, मींस H2O के साथ, ठीक है। जब आपने इसकी रिएक्शन कराई और एक्वस सॉल्यूशन बनाया, मींस यहाँ पर एक सॉल्यूशन है डेट इज़ NaCl, और वाटर मिला है तो H2O हो गया, ठीक है। अब मैं इसका थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ आपको कुछ समझाने के लिए। और मान लीजिए कि यहाँ पर इसमें क्या करना होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है। तो एक एनोड होगा, एक कैथोड होगा, कैथोड और ये एनोड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर रिएक्शन होगी और रिएक्शन में आप देखेंगे कि जो क्लोरीन गैस होगी वो यहाँ पर रिलीज़ होगी, और जो आपका NaOH फॉर्मेशन होगा वो कैथोड की तरफ होगा, ठीक है। और यहाँ पर H2 कैथोड की तरफ फॉर्मेशन होगा। मतलब एक बार फिर से समझिए कि हमारे पास एक एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है, और उसमें हम क्या करेंगे कि करंट प्रोवाइड करेंगे। ये एक्वस सॉल्यूशन जो है ये सोडियम क्लोराइड और वाटर का मिक्सचर है, ठीक है। इसमें हमें प्रोवाइड करना है कैथोड और एक एनोड, तो दैट इज़ कैथोड एंड दैट इज़ एनोड। मतलब ये एक एनोड ले लेते हैं, ये कैथोड ले लेते हैं, ये आपस में एक बैटरी के थ्रू हमने जोड़ दिया और करंट फ्लो करा। करंट फ्लो करने के बाद हमारा जो इसमें क्लोरीन के आयन थे ये एनोड की तरफ प्रेजेंट होंगे, और जो NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा वो कैथोड की तरफ, और हाइड्रोजन के आयन्स आपको कैथोड की तरफ देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये रिएक्शन आप देख पा रहे हो, NaCl2H2O, NaOH, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैसेस भी बन रही हैं, जिसमें आपको अपने देखा कि जो क्लोरीन गैस है ये बन रही है एनोड की तरफ और ये कैथोड की तरफ, और NaOH भी कैथोड की तरफ फॉर्मेशन हो रहा है। तो चलिए ये देख लेते हैं इसमें आगे। सॉरी फॉर इंटरप्शन स्टूडेंट्स, यहाँ पर हाँ चलिए इसमें हम लोग देखेंगे। इसमें आगे हमने आपसे जैसे आप बताया क्लोरीन गैस इज़ गिवन ऑफ एट द एनोड, तो आपको जैसे होना था कि एनोड से क्लोरीन गैस निकलेगी एंड द हाइड्रोजन गैस एट द कैथोड, कैथोड की साइड से हाइड्रोजन गैस। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज़ फॉर्म्ड नियर द कैथोड, कैथोड के पास सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन मिल जाएगा। द 3 प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस इन द प्रोसेस, आप देख पा रहे हैं ऊपर रिएक्शन में कि 3 प्रोडक्ट हमको मिले, दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ NaOH, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। तो इस फिगर में आपको दिखाया भी हुआ है। साल्ट हमारे पास था NaCl, जब इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया मतलब रिएक्शन कराई वाटर के साथ, तब हमारा NaOH, क्लोरीन और वाटर मिला, ठीक है। एनोड पर क्लोरीन और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मिलती है, ठीक है। और जो हमारा कैथोड के पास में सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, अब अच्छा इनका यूज़ कहाँ हो रहा है, तो जो हाइड्रोजन गैस होती है उसकी फ्यूल की तरह यूज़ कर सकते हैं, मार्गेरीन अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। क्लोरीन गैस का यूज़ वाटर ट्रीटमेंट में किया जा रहा है, स्विमिंग पूल्स में, PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड आप देख पा रहे हो, डिसइंफेक्ट्स और CFC और पेस्टिसाइड्स वगैरह में। ये आप याद भी कर सकते हो। NaOH का डिग्रीजिंग मेटल, सोप्स और डिटर्जेंट्स, पेपर मेकिंग और आर्टिफिशियल फाइबर्स में, ठीक है। अब इन दोनों का यूज़ से एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्मेशन हो रहा है, ब्लीच का हो रहा है, ठीक है। और इनका हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ कहाँ हो रहा है, तो आप देख पा रहे हो क्लीनिंग स्टील, अमोनियम क्लोराइड, ऐसे ब्लीच का हाउस होल्ड ब्लीचेस और ब्लीचेस फैब्रिक्स में, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2, ठीक है। तो यू हैव ऑलरेडी कम टू नो दैट क्लोरीन इज़ प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड। वही हमने काफ़ी आपको बताया कि मैंने कि जब हम सोडियम क्लोराइड का वाटर के संग रिएक्शन कराएंगे। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, जब NaCl का एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसको ब्राइन नाम दिया गया है। NaCl, ठीक है, प्लस वाटर क्या बनाएगा, ब्राइन सॉल्यूशन, ठीक। तो ये क्या नोट कर लीजिएगा, ये नोट बनाकर एक अलग से, ठीक है। दिस क्लोरीन गैस इज़ यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, जिसमें जो क्लोरीन गैस रिलीज़ हुई, आपने देखा था कि 3 प्रोडक्ट्स बने थे, NaOH, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। तो उसमें जो क्लोरीन गैस रिलीज़ हुई ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के संग रिएक्शन कराकर, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनाती है, ठीक है। और इसे हम लोग ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जानते हैं।
ठीक है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का आपको पता है CaOH का होल ट्वाइस होता है, तो आपको नहीं आता तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर इज़ प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक लाइम। जब हम ड्राई स्लेक लाइम में CaOH का होल ट्वाइस की क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो CaOCl2 मीन्स ब्लीचिंग पाउडर और वाटर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। नेक्स्ट में हम लोग इसका यूजेस के बारे में बात करेंगे और फिर बेकिंग सोडाज वगैरह के बारे में बात करेंगे। चलिए यूजेस देख लेते हैं। फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है। फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज, ठीक है। तो ब्लीचिंग में कैसे यूज़ हो रहा है आप देख पा रहे हैं। एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज़, बहुत सारे केमिकल इंडस्ट्रीज़ में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी इस यूज़ हो रहा है। फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर टू मेक इट फ्री ऑफ जर्म्स, क्लोरीफिकेशन का यूज़ करके भी हम इसको डिसइंफेक्ट कर पा रहे हैं, है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिल जाती हैं यूज़ में ब्लीचिंग पाउडर के, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहने वाला है बेकिंग सोडा। अच्छा क्लास, अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा, एक चीज़ मैं एक प्रॉब्लम को सफ़र कर रहा हूँ, वो ये कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब किए थे पहले, बट बार बार कहने पर वो उसी बटन को 2 बार दबा देते हैं या सेकंड टाइम दबाते हैं तो चैनल अनसब्सक्राइब हो जाता है ना। तो आप ध्यान रखिए, अगर चैनल अनसब्सक्राइब होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा, तो इसको एक बार फिर से देखिएगा जब तक क्लिक करने पर अनसब्सक्राइब ना आ जाए। मतलब अगर अनसब्सक्राइब लिख कर आ रहा है तो आप सब्सक्राइब कर चुके हो, अनसब्सक्राइब का ऑप्शन तभी खुलता है ना। तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखिए। अगर आपके संग ऐसी प्रॉब्लम इश्यू आ रहा है तो उसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। बाकी और आपके लिए आपसे मैं जुड़ा हूँ, अगर आपको कोई दिक्कत लगती है तो आप कमेंट कर बता सकते हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही क्लास, थैंक यू।